ये 21 दिन है तुम्हारे पास में। इन 21 दिन को अगर तुमने फॉलो कर लिया, जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने इन चीजों को अपना लिया सिर्फ 21 दिन, 22वें दिन तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी चीज को फॉलो करने की, क्योंकि अपने आप साइकिल बन जाएगा तुम्हारा ये। सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये 21 दिन की बात तुम हर जगह सुन के आते हो, लेकिन तुम्हारे पास आज मौका है, किसी के पास 30 दिन तो किसी के पास 60 दिन। अगर इस मौके में तुमने खुद को चेंज कर लिया तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अदरवाइज ये मौका तुम्हारे हाथ से फिर चला जाएगा, फिर तुम 2027 में इसी तरीके से रोते रहोगे। ये जो चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए बेस्ट बेनिफिट है, क्योंकि जो आग मेरे अंदर अभी दिख रही है ना, ये तुम फेस कर पा रहे हो। लेकिन ऑनलाइन में चीजें थोड़ी बनावटी हो जाती हैं। मैं यही कह रहा हूं तुमसे कि अगर आने वाले टाइम में तुमने ये चीजें फॉलो कर ली, डेफिनेटली ब्लंडर मचा दोगे तुम लोग। यहां हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। क्लियर है सारी चीजें? पक्का पक्का? कुछ अधूरी तो नहीं है किसी की? है? देखो, जनरली ऐसा नहीं होता कि हर चीज हम जो पढ़ाते हैं एग्जैक्ट उसी समय समझ में आ जाए। कई बार चीजें छूट जाती हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी आपके महाराज सीटी बैच की बच्ची तो नहीं आया कुछ समझ। अब कई बार जब ऐसा होता है कि हम या तो लेट ज्वाइन कर रहे होते हैं या इनिशियली ज्वाइन कर लिया बट हमने पढ़ाई नहीं किया, कोई किसी वजह से छूट गई चीजें, उस वजह से सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाता है हमारा। अब ऐसी सिचुएशन तुम में से जो रेगुलर आ रहे हैं ना, उनकी भी है। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? कुछ चीजें फॉलो करनी है तुम्हें, और उन चीजों में क्या है? 21। अब 21 का मतलब क्या है? 21 दिन का चैलेंज तुम अगर अपना ले रहे हो, और वो 21 दिन जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देंगे। 180 से चेंज हो जाएगा सीधा। मतलब अभी तक अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो रहा है तो बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। अब तुम्हें इन 21 दिन में करना क्या है? ये 21 सिर्फ तुम्हारा एक नंबर नहीं है। ये 21 दिन तुम्हें ये रियलाइज कराएगा कि तुम पैदा किस लिए हुए हो, तुम्हें लाइफ में मकसद क्या है। क्योंकि 21 ये तुम्हारी लाइफ में तुम्हें 2026 में चाहिए क्या, ये देगा तुम्हें। अगर तुम लिटरली एफर्ट डालना चाहते हो ना कि यार हाँ भैया बस मेरे पास ये 30 दिन है, भैया मेरे पास ये 40 दिन है, भैया मेरे पास ये 60 दिन है, अगर लिटरली सिर्फ तुम्हारे पास 60 दिन है, खुद को ऐसा इमेजिन करो जैसे इस भैया ने तुम्हें पानी की टंकी में डुबा दिया। तुम क्या करोगे? शुरुआत में सहन कर लूंगा, फिर और सहन कर लूंगा, फिर और सहन कर लूंगा, फिर अब नहीं हो रहा तो उस वक्त तुम तुम्हारी पूरी जान लगाओगे। और यकीन मानो तुम इतनी अच्छी जान लगाओगे कि तुम्हारे भैया से तुम्हारा सर बाहर पानी से बाहर निकलवा लोगे। जब हमारे पास चंद सांसें बची हो, डू एंड डाई में सिर्फ डू का ऑप्शन बचा हो, तब की बात कर रहा हूं। ये वो 21 दिन है। उस 21 दिन के अंदर तुम्हें कुछ चीजों को फॉलो करना है। अब वो कुछ चीजें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो पता हो हमें चीजें कि 21 दिन में क्या फॉलो करना है। अगर वो 21 दिन चीजें फॉलो कर ली तो डेफिनेटली हमारा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत कुछ में क्या? हमें सिलेक्शन से कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज से बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। 21 दिन में करना क्या है भैया? इतनी सारी बातें तो आपने बता दी, कहानी भी जोड़ दी, पानी में डुबा भी दिया हमें, लेकिन 21 दिन करना क्या है? व्हाट शुड आई डू? सबसे पहली चीज, तुम जो नहीं करते हो वही तुम्हें करना है। अब तुम क्या नहीं करते ये मुझसे बेहतर तुम खुद जानते हो, और तुम क्या ऐसा करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, इस समय पे तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं करना। मेरा जवाब नहीं दूंगा मैं, पीछे देखो, तुम्हारे पीछे 2-4 लोग बैठे हैं तो अभी इस वक्त भी यूज कर रहे हैं। क्यों? शर्म आ गई क्या? कोई बात नहीं, कल से नहीं करना। अब सोचो उसने किया क्या? सोशल मीडिया यूज यही कर रहा होगा, और तो क्या कर रहा होगा? बैठ के क्लास तो देख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा तो यहां पे भी रहा हूं। सिर्फ इसी स्क्रॉलिंग में तुम अपना टाइम गुजार दे रहे हो और तुम्हें लगता है कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। इट्स अ पैसिव स्टडी। अच्छा, दूसरी चीज, तुम तो चलो ऑफलाइन के हो, ऑनलाइन वालों के पास तो एक बेस्ट ऑप्शन है। क्या? भैया से पसंद नहीं आया, किसी और से पढ़ लिया, उससे पसंद नहीं आया, एक्स से पढ़ लिया, एक्स से नहीं तो वाई से पढ़ लिया। दुनिया भर के टीचर से पढ़ते हैं, फिर आते हैं मेरे पास में, क्योंकि सुनता तो कोई है नहीं। फिर मैसेज करते हैं रात में 2 बजे बैठ के, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, भैया मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट तो दे रहा हूँ। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मैं भैया आपकी क्लास तो की नहीं, मैं तो बस दुनिया भर के टीचर को टेस्ट कर रहा था, टेस्टर बना हुआ हूं मैं तो। और इस चक्कर में स्क्रॉलिंग यानी सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो और खुद को डिफ्यूज स्टडी, ये 2 चीजों की वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे, और इसी वजह से तुम्हारे अंदर रेगुलरिटी नहीं आ। अगर तुम, पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में? रेगुलरिटी। अगर तुम रेगुलर हो जाओगे, कंसिस्टेंसी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, ये आने वाले 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन तुमसे कोई नहीं छीन रहा है, और उसके बाद में तुमसे तुम्हारा कॉलेज कोई छीन नहीं पाएगा। ये रेगुलरिटी तुम लेके आ जाओ। ज्यादा दिन नहीं, 21 डेज। 21 डेज लेके आ गए, उसके बाद अपने आप फ्लो बन जाएगा तुम्हारा।
नंबर 2 पॉइंट जो तुम्हें इन 21 दिनों में करना है, ये 21 दिन तो करना है, रेगुलर करना है, बट करना क्या है 21 दिन? रेगुलर करना क्या है? पहले तो 21 दिन करना है, फिर रेगुलर करना है। अब क्या करना है? पहली चीज, सबसे डरावनी, उसी को पकड़ो। मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए इससे बड़ी डरावनी कोई चीज है, तुम्हारी एक्स भी नहीं है। अब बताओ, मेरे को फिजिक्स से डर लगता है ना? शाबाश, यही जोश तो चाहिए मेरे को। लगता है ना डर, कि नहीं लगता? लगता है ना? अब सोचो, फिजिक्स से जब डर लगता है, क्यों लगता है? पहले तो वाई जान लो इसका। तुम में से अपने दिल पे हाथ, मम्मी कसम, दिल पे हाथ रख तुम झूठ बोल देते हैं, मम्मी कसम, तुम्हें तुम्हारी मम्मी कसम कितना बता दो कि फिजिक्स तुम पढ़ते हो, पूरे दिन में कितना पढ़ते हो? ऐसे कितने बच्चे हैं जो पूरा दिन में फिजिक्स रोज कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैंने रेगुलरिटी के अंदर डाली बात, एक दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं, इस क्लास को छोड़ के, फिजिक्स वाली क्लास को छोड़ के। ईमानदारी से मम्मी कसम है, कुछ हो गया मेरी गारंटी नहीं है। शाबाश। अब तुम खुद सोचो कि इस क्लास में से 10% बच्चा नहीं है जो रोज 1 घंटा फिजिक्स पढ़ रहा है, और तुम में से जो 90% है, उनमें से कितने बच्चे ऐसे जो रोज मुझे मैसेज करते हैं, भैया हो नहीं रहा, भैया हो नहीं रहा। अरे क्या भैया एग्जाम देने थोड़ी जाएगा तुम्हारा? जब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिजिक्स बनेगा कैसे? तो सबसे पहले तो इसी को पकड़ो। अब 21 दिन में करना क्या है इसका? सबसे पहली चीज, फिजिक्स में जो हार्ड टॉपिक तुम्हें लगा, कोई चैप्टर लगा, पकड़ लिया, 4 दिन दो इसको, 1 दिन में नहीं, 4 दिन में। और सिर्फ इसको नहीं, किसी का केमिस्ट्री भी वीक है, बायो भी वीक है ना? ऐसा तो नहीं कि बायो में फुल में से फुल आ रहे, केमिस्ट्री फुल में से फुल आ रहे, होगा किसी का। अब अगर है, सेम चीज फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी करो, 4 दिन पर डे, 4 दिन पर डे, मतलब कुल मिला के 4 दिन में 1 चैप्टर बायो का, 1 केमिस्ट्री का, 1 फिजिक्स का। कौन सा रेडी होगा जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है? सबसे मुश्किल, भैया बायो में जेनेटिक्स समझ में नहीं आती, दिमाग खा रखा है, केमिस्ट्री में भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आ रही है, फिजिक्स में तो भैया पूरी फिजिक्स ही है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पकड़ो। अब 21 दिन फॉलो कर लेना, डिवाइड करो जरा इसको, मुझे लगता है 5 चैप्टर तो हो जाएंगे पर सब्जेक्ट, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के और 5 बायो के। 21 दिन में 15 चैप्टर। लग रहा है ना कुछ कुछ हो रहा है, फील आ रहा है? अभी तो लग रहा था 21 दिन में क्या करेंगे। अब तुम खुद से सोचो कि 21 दिन में तुम 15 चैप्टर कवर कर सकते हो क्या? और कुछ नहीं किया यार, मैंने 4 दिन दिए 1-1 चैप्टर को, 4 दिन 1-1 चैप्टर को। अभी 1 अप्रैल से तो तुम्हारा 1 शॉट शुरू होगा ना, उसमें 1-1 दिन में 3-3 चैप्टर होंगे, तुम्हें 4 दिन में 1 चैप्टर करना है। अच्छा चलो, मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन वालों को भी बता देते हैं। 1 अप्रैल, अभी तुम्हारा कुछ छूट गया है? वैसे तुम्हें अभी पूछ लिया मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 90% स्टूडेंट तो ऐसे ही बैठे हैं। 1 अप्रैल से तुम्हारे लिए क्रैश कोर्स आ रहा है, LTM सर, विजय सर, जीजी सर। 30 दिन, 21 दिन तो ये दे दिए मैंने, 9 दिन और बैठ जाना जबरदस्ती। 30 दिन बाद में तुम नहीं रह जाओगे, तुम अपने आप नर्स और कंपाउंडर बन जाओगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भैया अब तो निकाल लेंगे, अब आ जाएगा मजा, आ जाएगा ना। यही चीजें फॉलो करनी है। अब शॉर्ट में एक बार फटाफट से बताता हूँ 21 दिन तुम्हें करना क्या है। रेगुलर आ गए, तुम्हारे सब्जेक्ट में रेगुलर आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, उसके बाद में आ जाओ। अब तुम्हें फॉर्मेलिटीज पता है, तुम मुझसे ज्यादा यूट्यूब चलाते हो यार, तुम मुझसे ज्यादा फोन चलाते हो, एक्स सीरियसली एक्स हो जानी चाहिए, गायब कर दो कुछ दिन के लिए, उतनी तो खुद गायब हो जाओ। दूसरा, तुम्हारा फोन, भैया क्लास कैसे देखेंगे, मुझे पता ही था, यही तो बहाना है तुम्हारे पास में, घर वालों को यही तो बोला है तुमने कि फोन चाहिए मेरे को, क्लास करनी है। 6 घंटे क्लास के बाद में तुम फोन क्या रख देते हो अलमारी में, उसके बाद 6 घंटे और उस फोन को यूज करोगे, वही तो नहीं करना है, उसको मत करो। तो जितना भी सोशल मीडिया है ना, गायब हो जाओ। भैया आपके इंस्टाग्राम पे लाइक कैसे करेंगे, मत करो ना, 30 दिन बाद में कर लेना। 30 दिन बाद में मुंह दिखाने लायक रहोगे तब कर पाओगे, या पहले मुंह दिखा लोगे 21 दिन, ये चीज ध्यान रखो। तीसरी चीज जो तुम्हें फॉलो करनी है, और वो है दिन का एक समय ऐसा जरूर निकालो जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं, सिर्फ एक चीज, और वो है आपकी किताबें, आपका नोट। जिनके पास में नहीं है, जैसे ऑनलाइन वालों की बात करूं, आप तो मुझसे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन तो चलो नोट्स बनाते हैं ये लोग, आपके पास में हमारी बुकलेट आ रखी है आपके घर पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जीके, जो भी व्हाटएवर आपको जो अच्छा लगता है ना, उस वक्त वो पढ़ो। ये नहीं जो हार्ड है, जो इजी है, जो अच्छा लग रहा है, जो मन कर रहा है, उस वक्त सिर्फ दिन में करीब करीब 1 घंटा कम से, कोई 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो। उस 2 घंटे में तुम्हारे पास में कोई भी वायरलेस चीज नहीं होनी, कोई वायर्ड चीज नहीं होनी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दूर रखो, दोस्त यार दूर रखो, सिर्फ तुम और तुम्हारी किताबें, सिर्फ इतना कर लो 1.5 घंटे। ये 1.5 घंटे में जो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आएगी, कंज्यूम नहीं होगी,
तुम्हें खुद को फील हो जाएगा, क्योंकि ये 1.5 घंटा सिर्फ इसलिए बिठा रहा हूं तुम्हें क्योंकि तुम्हें लगे कि हाँ तू कर सकता है, तुम कर सकते हो। क्योंकि ये चीज अगर तुम में कॉन्फिडेंस आ गया तो डेफिनेटली इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें एग्जाम में सिलेक्ट होने से रोक सके। इसके बाद जो तुम्हारे पास चीजें आती है वो क्या है, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भैया आपने स्किप ही कर दिया। और वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट, तुम तो सारी वुमेन हो, तुम भी परफेक्ट हो जाओगे। बट करते हैं कैसे हैं प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम बैठते हैं तब हमें आती है नींद, और उस नींद के चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाते। सबसे पहले चीज, प्रैक्टिस की शुरुआत ही तुम गलत करते हो। तुम क्या उठाते हो, बायो। उस बायो में क्या करोगे, आज मन कर रहा है सवाल करने का, 200 कर लेते हैं, नहीं यार 300 कर लेते हैं। पेपर में सिर्फ बायो ही आ रही है क्या, नहीं ना, बाकी सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। तुम सबसे पहले खराब काम करो, फिजिक्स उठाओ, खराब काम करो लेकिन थोड़ा करो, यानी कि 25 क्वेश्चंस करो, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, सिर्फ 25 क्वेश्चंस। आदत डालो 25 क्वेश्चंस की। अगर तुम 25 क्वेश्चंस भी कर रहे हो, आने वाले 21 दिनों में आप अच्छा खासा क्वेश्चंस कर जाओगे। दूसरी चीज, फिर 25 क्वेश्चन करो, लेकिन इस बार केमिस्ट्री। ये कौन से करने जो डेली पढ़ा रहे हो, या कुछ ऐसा है कि भैया आज ना बहुत दिन से रे ऑप्टिक्स किया नहीं है, रे ऑप्टिक्स बना लो। 25 क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा यार, 1 घंटा। वो किसी और को थोड़ी दे रहे हो, तुम्हारे खुद के लिए है, तुम्हारे मार्क्स आएंगे उसमें। उसके बाद में 50 क्वेश्चंस बायो के, ये कर लो बस। 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चन डेली किए, टॉप। 2100 क्वेश्चन तुमने रिवाइज कर लिए। तुम खुद बताना मुझे, लास्ट 20 दिनों के अंदर तुम में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 2100 क्वेश्चन किए हैं, बताओ। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 2100 क्वेश्चन किए हैं, बताओ जल्दी से। नहीं ना, पूछो। हम 25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, 25 क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं। इस लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे मम्मी पापा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तैयारी कर लेंगे, सिलेक्शन निकाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी तैयारी। इन सारी चीजों को अगर तुमने इन 21 दिन में फॉलो कर लिया, इन 21 डेज में फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा। अब तुम्हें मुझसे ये प्रॉमिस करना है, वादा करना है, और तुम्हें भी करना है, ऑनलाइन वालों, तुम्हें भी करना है ये वादा। और वो वादा क्या है, इन 21 दिन में जो चीज मैंने तुम्हें बताई है, वॉट एवर जो तुम्हारा प्लान है, जब तुम सुबह पढ़ो, शाम में पढ़ो, नहाते पढ़ो, खाते पढ़ो, उस वक्त तुम इन चीजों को कंप्लीट करोगे। आने वाले 21 दिन में 2100 क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाने चाहिए। आने वाले 21 दिन में तुम्हारे 15 चैप्टर जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं वो तुम्हें कंप्लीट कर लेने। तो इसलिए मैं बोलता हूं, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या आसान क्या मुश्किल, अगर ठान लिया तो ठान लिया।